मेरा नाम नितिन शर्मा। आप सभी नए चेहरे हैं, पहली बार इस मंच पर आया हूँ। एक बार इस मंच के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाएं। जी, मैं शुरू करूँगा जैसे आपने परिचय के शुरुआत में बोला था कि मैं कौन हूँ, तो उस पर एक मेरी एक छोटी सी कविता है, उससे शुरू करना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। मैं कभी शांत सा लहर हूँ तो कभी भागता पर्वत सा। कि मैं कौन हूँ। मैं खुद से पूछता हूँ, मैं खुद को मेरे विचारों में खोजता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कभी शांत सा लहर हूँ कभी भागता पर्वत सा, लेकिन खुद के लिए कौन हूँ मैं। अगर लोगों के विचारों का डरना होता तो कौन होता मैं। इनके साथ का डरना होता तो कौन होता मैं। पैसे कमाने का होश ना होता कौन होता मैं। अगर घर वालों का डरना होता कौन होता मैं। इनके साथ का डरना होता तो कौन होता मैं। अगर मैं होता तो कौन होता मैं। अब एक कहानी के साथ शुरू करता हूँ। ये कहानी है एक पिता और बेटी की। एक बार एक पिता और बेटी गार्डन में बैठे होते हैं अपने घर के आंगन में। तो बेटी पूछती है पिता से, पापा ये आंगन में जो पेड़ लगा है क्या हम इससे पीछे वाले मैदान में लगा सकते हैं। मगर पिता कहता है कि बेटा ये नई मिट्टी में अपने आप को नहीं ढाल पाएगा। तो बेटी नम आँखों से भावुक होकर बोलती है, गौर से सुनिएगा अगर आपको समझ आए। बेटी नम आँखों से भावुक होकर बोलती है कि पापा इस घर में 23 साल से एक और पौधा है ना, क्या वो अपने आप को नई जगह पर ढाल पाएगा। तो पिता क्या जवाब देता है सुनिएगा। पिता कहता है ये शक्ति सिर्फ एक नारी के पास होती है। ये शक्ति सिर्फ एक नारी के पास होती है जो अपने आप को नई जगह पर ढाल पाती है। तो उसी से ताल्लुक़ रखती मेरी एक कविता है कि फासलों का फैसला आसान नहीं था, कौन कहता है दिल परेशान नहीं था। आंसू छिपे थे खामोशी के पीछे, कौन कहता है दर्द का निशान नहीं था। ख्वाब देखे थे बेटी ने पिता के साथ रहने के, ख्वाब देखे थे बेटी ने पिता के साथ रहने के, कौन कहता है उसका कोई अरमान नहीं था। और बदल गई है ज़िंदगी बेटी की अब, बदल गई है ज़िंदगी बेटी की अब, कौन कहता है उसका कोई नुकसान नहीं था। अब अगली कविता का शीर्षक है नारी का सम्मान। ये कविता कुछ इस प्रकार है, अगर ये खाली कविता नहीं, ये एक मैसेज है हम सभी पुरुषों को जहाँ बैठे हैं, अपने जीवन में इसको उतारिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। जो समझते खुद को वीरता का प्रमाण, क्या उनके दिलों में है नारियों के लिए सम्मान। जो समझते खुद को वीरता का प्रमाण, क्या तुम्हारे दिलों में है नारियों के लिए सम्मान। जिसे तुम कमज़ोर समझकर झुका देते हो। सर मैं माफ़ कीजिएगा, मैं भूल गया, एक बार देख लेता हूँ मुझसे। जो समझते खुद को वीरता का प्रमाण, क्या तुम्हारे दिलों में है नारियों के लिए सम्मान। ताकत का दिखावा करना आसान है, पर क्या तुम्हारी नज़रों में उसकी बेटी सी पहचान है। सड़कों पर जो अक्सर चीखें खामोश हो जाती हैं, क्यों अक्सर इंसानियत वहीं सो जाती है। कैसा है ये समाज, कैसा है ये विधान, यहाँ डर में जीती है आधी आबादी की जान। जिसे तुम कमज़ोर समझकर झुका देते हो ना, वो नारी राष्ट्र का पहला सम्मान है। अगर नारी की रक्षा और नारे का सम्मान तुम्हारा अभियान है, सबसे पहले नारी का सम्मान करो। और आज शाम सबको एक प्रण लेना है, सिर्फ शब्दों से नहीं व्यवहार से नारी को सम्मान देना है। ये तो रही। अब बात करते हैं अपनी। तो जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं, कई परेशानियाँ आती हैं। तो उन परेशानियों का जवाब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा। कि अगर हम खुद से जवाब करें, खुद से सवाल करें कि क्यों हो रहा है ये, तो किसी को पता होता है क्यों हो रहा है। तो जवाब होता है क्या पता। तो मेरी अगली कविता का नाम है, अगली कविता का शीर्षक है क्या पता। ये हम सबका हाल है, हम सबके कुछ सवाल हैं। शायद रूठे हुए ख्वाब भी हों, सही या गलत जवाब भी हों। अगर कुछ नहीं जानते तो क्या हमारी खता। अब हर सवाल का जवाब एक ही है, हमें क्या पता। क्या पता हम इस तरह क्यों जी रहा हूँ, सही या गलत का पता मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ। क्या पता ये सब कैसे पता करूँ, खामोशी निचोड़ बाहें भरा करूँ। क्या पता वक्त को जोड़ूं या वक्त का हो जाऊं, खुद को खोजूं या खुद खो जाऊं। क्या पता मंजिल भी अब है कि नहीं, क्या पता मंजिल अब है कि नहीं, या क्या सफ़र की असफलता कहानी है बस यही। क्या पता, क्या पता। यही होता है दोस्तों, हमारे जीवन में परेशानियों का हल नहीं निकाल पाते हैं, पर निकालना हमको ही होता है। हम उसी के आसपास खोने लगते हैं, उसी को ढूंढने लगते हैं। क्या सवाल जवाब ढूंढने लगते हैं हमारी परेशानियों का। और परेशानियों का जवाब ढूंढते ढूंढते ना हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं अंदर ही अंदर।
अगर मैं यहाँ पे जितने भी मर्द बैठे मेल बैठे हैं उनकी बात करूँ तो वो अपना दबाते हैं, अपने उसको दिखाते नहीं हैं चेहरे पर ना। कई कबार जो महिलाएं होती हैं वो दिखा देती हैं, आंसू निकल जाते हैं, मगर मर्द दिखाते नहीं, अंदर दबा के रखते हैं उसको। वो कई कबार कभी माँ के सामने निकल जाते हैं, तो कभी अपने मोहतरमा के सामने निकल जाते हैं। तो वैसे ही मेरी भी थोड़े अक्ष निकले, तो उस पर मैंने ये लिखा है। तो कविता का शीर्षक है रोना आया। तो गौर से सुनिएगा। आज किसी बात पर रोना आया, इन्हीं हालातों पर रोना आया। जब देखा मैंने अपना चेहरा तो मुझे खुद पर रोना आया। संभल संभल कर जीना सीखा, इंसानों में रहना सीखा। जब बात मेरे साथ की आई तो मैंने लोगों को खोना सीखा। इनसे उम्मीद लगाने पर फिर मुझे रोना आया। आज किसी बात पर रोना आया, इन्हीं हालातों में रोना आया। जिन्हें अपना समझा था मैंने वो राह बदल कर चलते रहे। मैं सींचता रहा रिश्तों को, वो ख्वाब मेरे कुचलते रहे। जिसे खोने का डर था सबसे ज़्यादा, उसे खोकर अब रोना आया। आज मुझे रोना आया, इन्हीं हालातों में रोना आया। अब अगली कविता है भंडार। अगली कविता का शीर्षक है भंडार। अब ये कैसे कि अब जैसे मैंने अभी बताया कि हम मन में भर के लेके चलते हैं, तो सुनिएगा। मन भरे भंडार लिए जिए तुम संसार लिए, भौतिक मन का चिंतन कर सपनों का तुम व्यापार लिए। अंदर कितने भार लिए चेहरे पर मुस्कान लिए। दुनिया को तुम दिखाते हो झूठा ये श्रृंगार लिए। रिश्तों की पहचान लिए, अपनों का अधिकार लिए। सबको अपना कहते हो, दिल में कितना भार लिए। खुद से मिलने निकले थे, लौटे हो बाजार लिए। जीते हो हर रोज़ मगर जीवन का अंधकार लिए। अब जैसे मैंने पहले माँ का जिक्र किया था कि हर परेशानी के बाद हम हमारी माँ के पास जाते हैं, और मुझे लगता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी माँ है। क्यों? किस किस को लगता है ऐसा? कौन कौन अपनी प्रॉब्लम के बाद मैंने रिसेंटली अपनी मम्मी से मेरी प्रॉब्लम शेयर की, जो भी मेरे साथ हुआ इंसिडेंट, तब मुझे समझ में आया था कि वो मैंने पहली बार वो चीज़ फील की थी कि वो कैसा फील होता है जब अपनी माँ के आगे तुम सब कुछ बता देते हो, और इतना रिलीफ फील हुआ था उसके बाद। तो मैंने ये माँ पे कविता लिखी थी, ये सुनिए कि दुनिया से लड़ते लड़ते जब इंसान हार जाता है तो सबसे पहले माँ का घर याद आता है। जब ज़िंदगी ने थकाया है तो माँ ने सिर सहलाया है। बिना कुछ पूछे मन जान लेती है, दिल का हाल पहचान लेती है। पता नहीं अब सुकून कहाँ मिलेगा, माँ के साथ बैठने में ही आराम मिलेगा। और सच कहूँ तो माँ बिन घर सूना लगता है। और जिस दिन माँ घर नहीं होती ना तो घर नहीं लगता। माँ मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता। माँ तेरे बिना मन नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।